गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम क्लास 11th के तहत आपको कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि जैक काउंसिल द्वारा आपका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड आपको सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है 1 बाय 1 बता रहे हैं। तो अभी तक आपको एमसीक्यू क्वेश्चन के तहत चैप्टर 1 का दे चुके हैं, दूसरा चैप्टर भी दे चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग, तीसरा हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? प्रिंसिपल मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। रूल एंड रेगुलेशन मतलब किसी भी सेक्टर में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए जब हम रूल एंड पॉलिसीज का यूज करते हैं, कानून का यूज करते हैं, नियम का यूज करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा वर्क जो होता है वो कंप्लीट सही से कंप्लीट हो पाता है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो बताता है कि किस प्रिंसिपल के आधार पे हम वर्क को कंप्लीट अच्छे से कंप्लीट कर पाते हैं। तो इसी टॉपिक के तहत आपको इसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चंस में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा और रीडिंग जरूर कीजिएगा सर, क्योंकि लिखने से आपको माइंड में सेट करेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस प्रकार उसको सॉल्व क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसको देखिए और कमेंट कीजिए कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। यदि प्रॉब्लम बताते हैं तो हम उसको दोबारा सुधारने का कोशिश करेंगे और अपने दोस्तों को भी ट्रांसफर करें ताकि हमको बताने में कोई दिक्कत नहीं करे। और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें सर। तो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर तो बोला है हमारा मेड बाय मैन, मेड बाय गवर्नमेंट, मेड बाय लॉ, नन ऑफ दिस। तो ये क्या होगा? मेड बाय मैन। सेकंड क्वेश्चन बोला है वेरियस वेरियस नेम्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर एजम्पशन। बोला है हमारा एजम्पशन, पहला बोला एजम्पशन, दूसरा बोला कन्वेंशंस, तीसरा बोला कॉन्सेप्ट और चौथा बोला ऑल ऑफ दिस। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड करता है तीनों सेक्टर पे, तो क्या हो गया? ऑल ऑफ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। जनरली तो ये किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्टिव्स, प्रैक्टिस एंड कन्वर्सेशन और रिकॉर्डिंग इन इंटेंशन, है ना। तो किस पे डिपेंड करता है सर? हमारा जो ऑब्जेक्टिव है किस पे डिपेंड करता है हमारा? ये हमारा हो गया प्रैक्टिकली, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि जब किसी भी ट्रांजैक्शन को आप प्रैक्टिकली जब तक रिप्रेजेंट नहीं कर देंगे तब तक आपको नेक्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं कर पाएंगे। कहने मतलब है कि अकाउंटिंग के तहत जब तक आपको प्रैक्टिकली नहीं शो करते हैं तब तक आगे वर्क आपका कंप्लीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हमारा पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग आर, लेखांकन की मान्यताएं क्या क्या है? एक्सचेंज पीरियड, यूनिट ऑफ मेजर एंड ऑल ऑफ दिस। तो जो भी हमारा अकाउंटिंग का जो भी पोस्टुलेट्स होते हैं, कंडीशन आपका एक्सचेंज भी होता है, प्रिंसिपल के तहत एक्सचेंज भी होता है, हमारा पीरियड भी होता है, यूनिट ऑफ मेजर भी होता है, ऑल ऑफ। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। हम 12 बता रहे हैं, ये चैप्टर आपका बता रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। पूरे अकाउंट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बताएगा रूल एंड पॉलिसीज, है ना। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एक्सेप्ट, या बोल दिया डुअल, देखिए आंसर इसमें लिखा है, तो क्या होगा? डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। अगला क्वेश्चन बोला हमारा रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। रेवेन्यू मतलब क्या होता है? जिससे आप अर्न करते हैं। इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, तो ये हमारा क्या दिया है इसका आंसर? बोला है प्रोडक्शन इज कंप्लीटेड, ऑर्डर फॉर गुड्स इज रिसीव्ड, गुड्स आर डिलीवर्ड, कैश रिसीव्ड। तो रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है सर? गुड्स आर, जब तक गुड्स को डिलीवर्ड नहीं करेंगे तब तक आपका इनकम जनरेट, जब तक गुड्स को नहीं बेचेंगे, जब तक गुड्स को आप, तब तक आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बोला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स ऑप्शन दिया है सेल ऑफ गुड्स
एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस। अगला बोला है हमारा सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। और लास्ट लास्ट बोला है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान देखिएगा, यहां ऑप्शन पहला दिया है सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, गुड। सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, हमको क्या लेना है सर, क्या करना है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये देखिए सर तीसरा क्या बोला है, सेल ऑफ गुड्स कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ, तो जो प्राइस है, जो प्राइस है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जो कंज्यूमर को सेल करते हैं होता है सेलिंग प्राइस। तो बीच का डिफरेंस ही क्या कराता है मेरा, तो परसेंटेज ही प्रेजेंट करता है सेल ऑफ गुड प्राइस को, सेल ऑफ। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या होगा सर, सी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर। क्वेश्चन हमारा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स, ये था ना क्वेश्चन, हाँ। कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन्स सेल ऑफ गुड एट कॉस्ट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट मार्केट प्राइस, सेल ऑफ गुड्स एट कॉस्ट प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, और लास्ट बोला है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक्स, इन द बुक्स एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स इन द बुक एट कॉस्ट प्राइस। तो इसका ऑप्शन सी नहीं होगा सर, इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, याद रखेंगे सर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा कि अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर, ईच ईयर, रिपीट, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर, ईच ईयर। तो ऑप्शन दिया है प्रूडेंस, फुल डिस्क्लोजर्स, मैटरनिटी एंड बोला कंसिस्टेंसी। तो क्या होगा सर, एक रूपता, एक रूपता नहीं होगा ना सर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में प्रॉब्लम क्रिएट होगा हमारा। अगला बोला है, बहुत अच्छी क्वेश्चन बोला है, अकॉर्डिंग टू डुअल एक्सेप्ट। तो हम लोग सब जानते हैं एसेट कैपिटल इक्वल टू, हम लोग क्या होता है हम लोग का, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस। अब इसी कंडीशन के तहत यहां होता है हमारा, देखिए सर, पहला बोला है परचेज इक्वल टू सेल, ये तो होगा नहीं सर। अगला बोला है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू, तो ऑप्शन बी होगा सर। क्यों, क्योंकि कैपिटल इक्वल टू ये प्लस लायबिलिटी है, इधर चला जाए तो क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। तो ऑप्शन बी होगा सर। तीसरा ऑप्शन तो नहीं होगा, क्योंकि तीसरा ऑप्शन बोला है कैपिटल प्लस एसेट्स बराबर लायबिलिटी, बराबर लायबिलिटी, कैपिटल प्लस एसेट्स, नहीं सर, ये लायबिलिटी माइनस एसेट्स हो जाएगा। और चौथा बोला है कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी प्लस एसेट्स, तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा सर, बी। क्योंकि फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं डुअल सिस्टम में, कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस, हम लोग का एक चैप्टर था सर अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या था सर, जिसमें हम लोग इक्विवेलेंट निकालते थे, कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, अगला फुल फॉर्म ऑफ गैप इज, फुल फॉर्म ऑफ गैप इज दिया है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये नहीं होगा सर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 बोला हमारा अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिकॉज ऑफ, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब वैसा ट्रांजैक्शन जो नॉन फाइनेंशियल है, बिकॉज ऑफ, पहला बोला एक्रूअल कॉन्सेप्ट, अगला बोला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अगला क्या बोला है गिविंग कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, गिविंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, अगला क्या है मनी मेजरमेंट। तो ऑप्शन क्या हो गया, अगला क्वेश्चन विच कॉन्सेप्ट 12 नंबर, ठीक, बोला हमारा विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट दोज ट्रांजैक्शन
which concept required that those transaction which can be expressed in term money should be recorded in the book. यह साफ साफ बोला है एक वर्ड कि which concept required that those transaction, those कौन सा एक्सेप्ट, डुअल कॉन्सेप्ट, कौन सा? अगला हमारा क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर, मतलब फर्म का मालिक, ऑनर, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, बोला है हमारा पहला बोला है पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, इंडिटी कॉन्सेप्ट, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट. कौन सा है? इंडिटी कॉन्सेप्ट. इंडिटी मतलब होता है यूनिट बेसिस पे. किस बेसिस पे? यूनिट बेसिस पे. याद रखें सर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ था क्वेश्चन होगा? 14 बोला हमारा कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आउटस्टैंडिंग होता क्या सर? पूरे अकाउंटिंग प्रिंसिपल में दो वर्ड होता है, एक होता है आउटस्टैंडिंग, एक होता है एडवांस. आउटस्टैंडिंग मतलब होता है वो अमाउंट जो बकाया है, और एडवांस मतलब होता है वो अमाउंट जो आप एक्स्ट्रा पेड कर चुके हैं. तो बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ ईयर अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट. किस कॉन्सेप्ट के तहत है? पहला बोला मैचिंग कॉन्सेप्ट, नहीं सर. अगला बोला फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट. अगला क्या बोला? एक्यूरल कॉन्सेप्ट. अगला क्या बोला है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. गोइंग, तो ये क्या होगा सर? एक्यूरल कॉन्सेप्ट. क्या होगा सर? क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होता है वो साफ साफ बोला है इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस द एंड ऑफ द ईयर. एंड ऑफ ईयर, जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक मेरा अमाउंट इक्वल. तो किस बेसिस पे हुआ वो? एक्यूरल बेसिस पे. अगला बोला है प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड डेब्ट्स होता है कि डिटर के द्वारा देना है 25,000, लेकिन वो पेड किया है मात्र 20,000. तो कितना पेड होने किया? 5,000. तो 5,000 मेरा क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स. क्या कहलाएगा? बैड डेब्ट्स का संबंध हमेशा डिटर के साथ होता है. किसके साथ होता है? तो बोला है यहाँ पे कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेब्ट्स is made due to the concept principle of conservation concept, full disclosure concept, going concern concept और consistency concept. तो बोला है इसका ऑप्शन कि बैड डेब्ट्स मतलब हिंदी बोला है डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा के अनुसार है? किस अवधारणा के अनुसार है? तो ये हमारा है, एक मिनट रुकिएगा सर. प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेब्ट्स इज मेड ड्यू टू कॉन्सेप्ट. ड्यू टू, तो फुल डिस्क्लोजर तो होगा नहीं, गोइंग भी नहीं होगा, कंसिस्टेंसी नहीं होगा. तो क्या होगा सर? रूढ़िवादिता. क्या होगा सर? याद रखिएगा सर, कुछ क्वेश्चंस का ऑप्शन याद रखिएगा सर, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. अगला क्वेश्चन एक्यूरल. अभी यही क्वेश्चन था हम लोग का. एक्यूरल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन किस पे? डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दिस. क्या होगा सर? डुअल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम. डबल एंट्री जिसमें हमेशा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट क्या निकालते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट. एक्यूरल मतलब क्या होता है सर? बराबर. एक्यूरल में क्या होता है? बराबर. अगला क्वेश्चन देखिए सर, आपको 12 बताए थे कि 2 ईयर होता है, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर. फाइनेंशियल ईयर के तहत हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं, और इनकम टैक्स जब पे करते हैं तो उसका डेट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च. क्या होता है? तो यहाँ क्वेश्चन बोला है सर, देखिए
एज पर इनकम टैक्स अकॉर्डिंग पीरियड, कौन सा पीरियड चलेगा? फ्रॉम 1 जनवरी 31 दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर है, इसका यूज। अगला बोला है फ्रॉम 1 अप्रैल से 31, कौन ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन, अगला बोला है हमारा क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 18 बोला हमारा अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी फॉलोड ईच ईयर, फॉलोड ईच ईयर। बोला है फुल डिस्क्लोजर, मेटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी एंड मैचिंग। क्या बोला है सर? मैचिंग। तो इसका ऑप्शन होगा मेरा क्या? से ये क्वेश्चन पीछे रिपीट था। अगला क्वेश्चन बोला है अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग मींस, बोला है अकॉर्डिंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग। ऑप्शन दिया है प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच विद द सेल्स रेवेन्यू। अगला बोला है प्रॉफिट फॉर द पीरियड टू बी मैच्ड विद इन्वेस्टमेंट। अगला बोला है एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू मैच्ड अगेंस्ट द एक्सपेंसेस ऑफ अनदर पीरियड। और अगला बोला है एक्सपेंसेस ऑफ वन पीरियड टू बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ सेम पीरियड। ऑप्शन क्या होगा? क्यों क्यों? देखिए सर, जिस समय के लिए खर्च किए उसी समय में हमको क्या इनकम प्राप्त होगा। जिस समय हम खर्च किए उसी समय हमको क्या हुआ? रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोला है इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस। इनकम किस पे डिपेंड कर रहा है सर? मैचिंग कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, नन ऑफ दिस। किस पे? क्यों क्यों? अगर हम सेलर हैं, आप कंज्यूमर हैं, हम आपको 10 में बेच रहे हैं, आप हमको 10 दे रहे हैं, तो हमको इनकम हो रहा है। हमको क्या हो रहा है? और हम आपको 10 में दे रहे हैं, आप हमको 8 रुपीज दे रहे हैं, 2 रुपया बोले बाद में देंगे सर, तो वो मेरा इनकम, क्योंकि डायरेक्टली पेमेंट सारा मिलता है तो उस कंडीशन में इनकम होता है। पेमेंट बाद में मिलता है तो वो इनकम नहीं होता है, पहले मिलता है वो क्या कहलाए? मेरा इनकम। तो ये बोला इनकम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस। किस बेसिस पे हम इनकम डिनोट करते हैं? तो ऑप्शन क्या हो गया? ए। अगला क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन जरूर करेंगे सर, क्योंकि नोट डाउन से माइंड में सेट करेगा और प्रॉब्लम होगा तो उसको पूछेंगे आप हमसे। अगला बोला है क्वेश्चन नंबर 21 बोला है विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। विच ऑफ दीज इज नॉट ए फंडामेंटल। तो ऑप्शन दिया है गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलिटी। तो क्या होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ मेटलिटी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारा है प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेटिव्स टेक इनटू अकाउंट, टेक इन अकाउंट। बोला है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस। क्वेश्चन कितना था हम लोग? 20 हो चुका था ना? 21 हो चुका था, 21 हो चुका था ना? चलिए, बोला है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। बोला है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉसेस, ऑल लॉसेस एंड नॉट प्रॉफिट, नॉट। सही बोला यहाँ, बोला सर क्या बोला सर? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म इज इनटू टेक्स इन अकाउंट। तो किस पे डिपेंड किया मेरा? ऑल फ्यूचर लॉसेस एंड नो प्रॉफिट। अगला, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले एट कॉस्ट, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, विच एवर लॉस, विच एवर। ऑप्शन क्या? सी, ऑप्शन सी। अगला बोला है एज पर डुअल एक्सेप्ट। रिपीट किए थे सर, ये क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला दिया है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस, ये नहीं होगा सर, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी माइनस
ये भी नहीं होगा सर। अगला मेरा है एसेट्स इक्वल टू लिएबिलिटी प्लस, ये होगा। क्यों होगा देखिए सर, ये कैपिटल अपनी जगह हुआ, यहां हो जाएगा एसेट्स माइनस, क्योंकि ये लिएबिलिटी प्लस में है, इधर जाए क्या होगा, तो ऑप्शन क्या होगा, तो आप याद रखिएगा कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लिएबिलिटीज। अगला बोला है हाउ मेनी टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंसी डिस्क्राइब द कोलर, कितना होगा सर, 3। अगला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट कॉन्सेप्ट, तो ऑप्शन दिया है अकाउंटिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ मार्केट वैल्यू, अकाउंटिंग ऑफ द एसेट्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स ऑन मार्केट कॉस्ट प्राइस विच इज लो, विच इज, सेम क्वेश्चन था हम लोग का, सी सेम क्वेश्चन बना चुके थे अभी हम लोग, कहीं था क्वेश्चन 19 में था लगता है। ऑप्शन क्या होगा, सी। क्या होगा सर, अकाउंट ऑफ एसेट्स मार्केट कॉस्ट प्राइस विच इज, वहां लिस्ट था, वहां क्या था, लिस्ट था। देख क्वेश्चन था सर एक, क्वेश्चन कहीं था, ये क्वेश्चन कहीं क्वेश्चन था वो हम लोग का, देखिए क्वेश्चन यहाँ था, अभी क्वेश्चन क्या बताया था, देखिए क्वेश्चन यहाँ था, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है, कॉस्ट प्राइस मार्केट वैल्यू विच इज लॉस, और यहाँ क्या देखिए अकाउंट ऑफ एसेट्स ऑन मार्केट एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इन इज लो। 27, हाँ अगला बोला है 27, बोला है हमारा द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब अकाउंटिंग किसके लिए इंपॉर्टेंट है सर, इन्वेस्टर के लिए भी, अकाउंटेंट के लिए भी, ऑडिटर के लिए भी, ऑल ऑफ दिस। क्या होगा सर, ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, तो ऑप्शन दिया है बिजनेस विल क्लोज शॉर्टली, बिजनेस हैज जस्ट स्टार्टेड, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, और नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, क्योंकि बिजनेस जब कंटिन्यू चलता है ना सर, तो वो किस कंडीशन में होता है, वो किस कंडीशन में होता है, मीनिंग ऑफ गोइंग कंसर्न किस कंडीशन होता है, लगातार चलते रहता है, कंटिन्यू। बिजनेस जो होता है कंटिन्यू चलते रहता है ना, तो माना जाता है कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूटी ऑफ। तो आपको बताया हम अभी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसको बोलते हैं लेखांकन सिद्धांत। इसका मतलब एक ही होता है कि जब हम अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, तो जो भी इसके तहत रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी पॉलिसीज होते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको इसमें फॉलो करते हैं। उस कंडीशन के आधार पे यदि अकाउंटिंग सिस्टम को हम बनाते हैं, तो हर कंडीशन में हमारा क्या होता है, अकाउंटिंग सिस्टम इजी होता है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग भारत में रह रहे हैं, तो भारत में जो भी संविधान है उसका हम पालन कर रहे हैं, क्या करें, पालन कर रहे हैं। यदि हम संविधान के विरुद्ध काम करते हैं, तो हमको पता है कि मेरे ऊपर सेक्शन लग जाएगा, क्या लग जाएगा। उसी प्रकार हर सेक्टर से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो सेक्शन होता है उसको बिजनेस लॉ कहते हैं, क्या कहते हैं सर। अकाउंट से रिलेटेड जो हमारा होता है सेक्शन, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या बोलते हैं सर। आप लोग पढ़ना पड़ेगा टॉपिक जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, शॉर्ट में उसको कहते हैं एएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम लोग को बहुत सारा सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बताता है कि कौन सा सेक्शन, कौन सा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो किसमें फॉलो किया जाता है। तो उसी फॉलो के बारे में जानना हमको पढ़ना है, क्या, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब नियम को जानना ही क्या कहलाएगा। क्योंकि अगर नियम के आधार पे आप वर्क को इजी करते हैं, तो आपका जो अकाउंटिंग वर्क होता है वो इजी होता है। क्या होता है सर, जैसे डुअल सिस्टम, जैसे कैपिटल इक्वल टू एसेट्स लिएबिलिटी, जैसे हमारा कोलर के अनुसार 3 हमारा दिया था, हमारा बहुत सारा कंडीशन दिया है इसमें क्वेश्चंस में, तो उस कंडीशन को हम फॉलो करेंगे तो आपका इसके तहत क्वेश्चन बन जाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर से आपका 2 या 3 क्वेश्चन फिक्स है, बाकी चैप्टर तो ठीक है, नहीं इस चैप्टर से आपका 1 या 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स है। इसको देखिए और इसको कॉपी में नोट डाउन किए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो।